LCM ऑफ LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक? कुछ क्वेश्चन दे दे, इस पे करोगे? तुम्हारे ये बुकलेट में होना चाहिए इसके बारे में, उसी से क्वेश्चन बना लो, ज्यादा इधर उधर क्लिक करना। रुक जाओ, बुकलेट का ही बना लो। देखो बना तो फटाफट, एक बना लो ज्यादा। इसका HCF भी निकाल लो और LCM भी निकाल लो, जो फॉर्मूला बताया उसी से। ठीक है, बना? आगे आंसर सबका? गया? आगे बढ़े? चलो ठीक है, देखो डेसिमल वाला बन जाएगा ना। अगर डेसिमल का आता है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना फिर, एंड फ्रैक्शन में चेंज करके इसी सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेना, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, बाकी
दो तीन तरीके से एचसीएफ निकालने बोलता है सर, हम बताए थे फर्स्ट क्लास में कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन सा मेथड था ये पता है ना? तीनों मेथड में इसमें दिक्कत नहीं होता है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन, न्यूक्लियर डिवीजन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इससे एचसीएफ निकाल लोगे। कुछ क्वेश्चन है शायद तुम लोग देखा होगा पहले से भी, इसको बना लो। मतलब पूछता नहीं है, बहुत कम बार पूछा गया बोर्ड्स में, बट अगर पूछ दिया तो ये सब आना चाहिए। अगर नहीं आता तो बताना, एक क्वेश्चन समझा भी देंगे। If the HCF of 210 and 55 expressible in the form of 210 into 5 plus 55y, find the value of y। देखो ऐसा क्वेश्चन देखे तो है सर। बन जाएगा। सर क्या 210 into 5 plus 55y है? हाँ, और y का वैल्यू निकाला, मतलब HCF ऑफ 210 and 55 जो भी आएगा उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है? इस फॉर्म में। ठीक है, जैसे HCF इसका x आया निकल के, तो x इक्वल्स टू दिस वन एंड y का वैल्यू निकाल देना। x मतलब x नहीं, तो कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं कि HCF इसका 4 निकल के आया 4, जो कि आएगा नहीं, तो 4 इक्वल्स टू 210 into 5 plus 55y, और y का वैल्यू निकाल लेना। फिर समझ रहे हो? आसान है ये, बनाओ एक फटाफट। इस पे 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों बना लो। एक है 657 एंड बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बट ठीक है। इसका HCF को एक्सप्रेस किया गया है पहले का -19 है। माइनस 19 -19। HCF कितना आया था? कुछ शॉर्टकट लगाया क्या जी? हाँ, नो सर। तो HCF कितना आया था? सर -19 हाँ, HCF कितना आया था? 5 ही यस आएगा। सर। 55 210 है। हाँ, तो सर 5 ये क्या, हम ये सवाल पहली बार बना रहे हैं, पहले कई बार देखे थे। अच्छा अच्छा। तो किए क्या ना सर, कि एचसीएफ जैसे 5 निकला ना, तो हम हाँ जो फॉर्म है ना उसमें से 5 कॉमन ले लिए। तो 5 अगर कॉमन ले तो बचा होगा तो 1 होना पड़ेगा किसी भी तरह, तो उसको इक्वेट कर दिए 1 से, तो y का वैल्यू आ गया। हाँ, इस पे अभी इस पे सेम क्वेश्चन और भी कराएंगे। अब जैसे इसमें एक वेरिएबल था ना y से, आगे मिलेगा 2 वेरिएबल का क्वेश्चन, तो उसको बता देंगे। इसमें एक्सप्रेस करना होता है HCF को। इसका y का वैल्यू -90 है। नेक्स्ट का बताओ।
सर 22 है क्या? हाँ पहला दूसरा बन गया सबसे, स्मृति बन गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। माली, अंशुल, स्वयं दोनों बन गया था ना 22? यस सर। थर्ड बता दे या बन जाएगा? क्वेश्चन थर्ड एक सिखा दे क्या? एचसीएफ निकाल लो पहले, एचसीएफ निकाल के बताओ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या निकलेगा। तो 1445, इसको क्या लिखे, निकला है क्या किसी का एचसीएफ? 85। कितना? 85। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे यूक्लिड डिवीजन के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग? तो 1445 को क्या लिखे? 1190 1445 एक बार में जाएगा, वन टाइम में ही, है ना? तो ये हो जाएगा 1190 इंटू 1 एंड प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका? 1190 और 1445 है तो 255 हो जाएगा। तो फिर 255 से फिर से हम 1190 का करेंगे तो ये कितने टाइम हो जाएगा? कितना गया था ये? चार 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 टाइम, 4 टाइम्स में ऐसे मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, 4 टाइम्स में ये दे देगा 2 8 10 10। कितना आया था यहाँ पे? 4 टाइम्स में गया था ना ये? सर हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको इक्वेट कर देंगे जो एचसीएफ है उससे, एम का कुछ वैल्यू ले लेंगे
और फिर m का वैल्यू के बाद n का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देंगे और उसका जो डिनोमिनेटर होगा उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा mn का वैल्यू। हाँ वैसे भी कर सकते हो। तो ये कितना हो गया था यहाँ पे बताओ। एक हजार इतना आया था ना। हमारा रिमाइंडर क्या बच गया है यहाँ पे। ठीक है तो 07170 तो नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा 1190 इक्वल टू 255 इंटू 4 प्लस 170 और फिर तुम्हारा 255 आएगा तो 170 से कितने वन टाइम्स में ही जाएगा, दो बार में जाएगा तो 340 हो जाएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 255 170 का 85 और फिर 85 से तो 170 आराम से चला जाएगा। सॉरी 170 इक्वल्स टू 85 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है अब इसके एचसीएफ को क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से बन जाएगा ये पहले बताओ। बनेगा किसी से स्वयं। यस सर, बन जाएगा ये। रिद्धिमा हाँ बोलो। रूप से नहीं बनेगा जो मेथड बोले थे सर। ये डाइफेंटाइन इक्वेशन है क्या? क्या क्वेश्चन। डाइफेंटाइन। देखना पड़ेगा मुझे, इसको बता देंगे हम देख लीजिए। एचसीएफ कितना हो गया इसका 85 हो गया ना। ठीक है अब करना क्या होता है इसमें जो एचसीएफ है उनको इस फॉर्म में लिखना है। एचसीएफ जो भी आया उसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है तो इसका तरीका होता है याद कर लो जहां पे एचसीएफ निकला जिस स्टेप में यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग इसको इग्नोर करना। ठीक है इसको इग्नोर करना। अब एचसीएफ कितना आया था इसका 85 आया था तो इसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप में पहुंचो ये वाला तो यहाँ से 85 को हम क्या लिख सकते हैं 255 बताओ माइनस 170। ठीक है इसमें क्या करना होता है ना ऐसे क्वेश्चन में तुमको रिमाइंडर को चेंज करते चलना है। जितना भी रिमाइंडर आया ना उन सबको दूसरे फॉर्म में लिखते जाना है। ठीक है तो यहाँ पे 85 तो हो गया। नेक्स्ट रिमाइंडर क्या था उसके ऊपर 170 तो अब इस 170 को क्या लिख सकते हैं तो 85 इक्वल्स टू 255 माइनस 1190 माइनस 255 इंटू 4। ठीक है अब इसमें एक चीज ध्यान रखना उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिमाइंडर कितना है 255 है। ठीक है बट जो मेरे पास इक्वेशन अभी मिला है जो भी फॉर्म मिला है उसमें 255 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है तो इसको तो पहले सिंप्लीफाई कर लेना। दो बार मत रखना कॉमन वगैरह लेके एक बना लेना इसको। तो इस चीज को जब हम सिंप्लीफाई करने जाए तो क्या हो जाएगा माइनस 1190 प्लस 255 इंटू 4 हो जाएगा और 255 कॉमन ले लेना दोनों में से तो 85 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 255 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4 ये मिलेगा ना माइनस 1190 255 इंटू 5 माइनस 1190। नेक्स्ट रिमाइंडर क्या था हमारा 255। इस 255 को क्या लिख सकते हैं 1445 माइनस 1190 चेंज कर लेना 1400 इसको 1445 था ना 1445 माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 1190। ठीक है इसी को आगे अपना सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। तो 85 इक्वल्स टू
into 5 minus 1190 into 5 minus 1190. तो 1190 कॉमन दिख रहा है, 1445 into 5 माइनस 1190 कॉमन ले लेंगे तो क्या फंसेगा अंदर, बताओ? 5 plus 1 यही बचेगा ना। तो 85 equals to 1445 into 5 minus 1190 into 6। किस फॉर्म में लाना था, प्लस है या माइनस है, बीच में प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो 85 equals to 1445 into 5 प्लस 1190 और ये 6 क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू, m है तुम्हारा 1190 के साथ है, तो m का वैल्यू आ जाएगा हमारा -6 और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आया सबको या फिर से एक बार बता दे। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसी बेस पे बना लो। HCF of 65 and 170 निकालो and express it in the form of 65m plus 120. m equal to 2, n equal to -1, हाँ कितना कितना, 2 minus 1, हाँ बाकी बना लेने दो। हमको प्रोसेस समझ नहीं आया। नहीं आया, देखो करना क्या है इसमें, HCF को ही नाम को इस फॉर्म में लिखना है, बताओ। तो पूछ रहे थे तो बोला क्यों नहीं कि सर नहीं समझ में आया, बोलना चाहिए था ना उस टाइम ही। क्या नहीं समझ में आया, प्रोसेस पूरा फिर से बता दें। लक्ष्य HCF देखो क्या करना है, HCF को हमको इस फॉर्म में लिखना है 1190m प्लस 1445 इंटू n के फॉर्म में, ठीक है। ये तरीका है, इसको याद रखना। जिस स्टेप में HCF निकला तुम्हारा, इस आखिरी स्टेप में निकला, ठीक है, इसको इग्नोर करना, क्लियर। उसके पहले उसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप पे पहुंचो, ये आया था हमारा HCF, हमारा कितना आया 85 आया था। तो हम इस वाले स्टेप में तुमको बोलेंगे कि 85 को हम क्या लिख सकते हो, तुम बोलोगे ना 255 माइनस, बोलो लिख सकते हैं यस सर। 255 माइनस 170। अब बस करना क्या है इस क्वेश्चन में, जो भी रिमाइंडर है, नेक्स्ट रिमाइंडर क्या है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर 170 है। अब इस 170 को तुम चेंज करो, तो इस 170 को चेंज करो मतलब दूसरे फॉर्म में लिखने जाओ, तो ये लिखोगे 1190 माइनस 255 इंटू 4। यस सर।
उसी चीज को हम यहाँ पे लिखे 170 को क्या लिख दिया हमने 1190 माइनस 255 इंटू 4। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा, उसके जस्ट पहले स्टेप में क्या रिमाइंडर है 255। बट इस वाले जो तुमने चेंज किया यहाँ पे 255 टू टाइम्स है ना, तो दो जगह तुम 255 को रिप्लेस करो 1445 माइनस 1190 से, उससे अच्छा दोनों को कॉमन लेकर के एक कर ले। समझ रहा है, यहाँ पे 255 यहाँ पे भी था और इस जगह पे भी था, तो दोनों जगह को रिप्लेस करने से अच्छा क्या हुआ कि हम दोनों को कॉमन लेकर के एक एक जगह पे अपना ले आए। तो दोनों को कॉमन लिए इस वाले स्टेप में, तो 255 और यहाँ 200 प्लस 255 इंटू 4 था, तो ये आया, तो 255 इंटू 5 माइनस 1190। अब नेक्स्ट जो रिमाइंडर है 255, उसको रिप्लेस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1445 माइनस 1190। तो इस 255 तुम चेंज कर लिए और फिर अपना बाकी अपना सॉल्व करते चले जाना। 1190 इसमें भी दो जगह है, दोनों को एक जगह ले आओ, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें प्लस के फॉर्म में था, ठीक है, क्या था दोनों पॉजिटिव था, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म ले आना है, बाकी जो बच जाएगा उतना नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ रहे हैं? तो ये काम करना होता है, तुमको नीचे से ऊपर बढ़ते जाना है, जिसमें तुम्हारा एचसीएफ निकल के आया जिस स्टेप में, उसको इग्नोर करना और उसके ऊपर वाले स्टेप से अपना काम करते चले जाना। ठीक है, कर लोगे अब? कुछ बना और ये क्वेश्चन बनाओ और बताओ आंसर आया या नहीं है। सर m इक्वल्स टू 2 and n इक्वल्स टू -1 m इक्वल्स टू 2 2 and एंड n x। इक्वल्स टू -1। ठीक है, सबका आया ये? बताओ, नहीं समझ में आती? ठीक है, तो बहुत पहले पूछता था ये सब क्वेश्चन, इधर बहुत दिन से तो नहीं पूछा है, लेकिन पूछ भी सकता है, हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, बट समझ गया ना सब कोई? बन जाएगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो। हम्म, ठीक है फिर, एक तो इस पे लिख लो, अपना घर पे ट्राई कर लेना, मन करे तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, निकाल लेना HCF 56 एंड 72 का, और इसको एक्सप्रेस कर देना 56x प्लस 72 वाई में, और एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों घर पे अपना ट्राई। 468 एंड 222, इसको एक्सप्रेस कर लेना 468x प्लस 222 वाई में। ठीक है, इसका बर्ड प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करवा दी क्या? बर्ड प्रॉब्लम टाइप का जो क्वेश्चन आता है, बताओ। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है बर्ड प्रॉब्लम टाइप से, इसको बना लो। There are set of 225 marigold plant which is to be planted in the same number of
what is the maximum, what is the maximum number of columns which they can be planted? वहाँ सेम नंबर ऑफ कॉलम्स ही हो गए, क्या? सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। Which is to be planted in the same number of columns. हाँ, तो पूरा क्वेश्चन नहीं है क्या? थोड़ा सा तो लग रहा है गया इसमें। रोज एंड कॉलम्स होता तो सर मेरे को हाँ, भी नहीं। ऐसा ही लग रहा। हाँ हाँ, नहीं पूरा नहीं है सर। दो दो रोज, दो अलग अलग प्लांट है इसमें। A garden consists of 135 rose plants. अब बन जाएगा ना? ठीक है, मतलब 135 रोज का प्लांट है और 225 मैरीगोल्ड का प्लांट है। ठीक है, दोनों को क्या करना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम ये कर लेना। अब बन जाएगा नहीं? बताओ यस सर। क्या करना होगा? HCF निकाल लेंगे, हो जाएगा। चलो बनाते चलो, इस बेस पे हम पूछता है ये सब सीधा 3-3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है, तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसको बना लो 5 नंबर को, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं।
ठीक है, कर लो इसको। How many times will they fit together in the first carbon? क्वेश्चन देख करके पता चल जाता है कि किसमें एलसीएम निकालना है और किसमें एचसीएफ निकालना है। बताओ, इस चीज का आइडिया लगता है क्वेश्चन पढ़ के? क्या हो गया भाई, नहीं पढ़ना है तो बताओ, एंड कर देंगे क्लास में। सर ज्यादातर पता चल जाता है। कैसे? तो जिसमें मैक्सिमम लिखा रहता है मोस्ट प्रोबेबली उसमें क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। और लिस्ट वाले में क्या करना होता है, एलसीएम निकाल लेना होता है। एचसीएफ एलसीएम ही बस निकालना है। ऐसे ये जितना भी ये सब क्वेश्चन है, कितने देर में दोनों फिर से मिलेंगे, ये 6 जैसा है, इसमें क्या करना होगा, एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम लग रहा है। एलसीएम ही निकालना होगा। ठीक है, अब मजा नहीं आ रहा है तुम लोग क्लास करने में? सब एकदम ऐसा बैठ गया है, ज्यादा दिक्कत आ रहा है क्या? पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हो तुम लोग। सर ये चैप्टर ही ऐसा है। आज खत्म कर देंगे चैप्टर, अब है क्या इसमें, हो गया, समाप्त हो गया ये। अब देख लेते हैं हम, कुछ बच तो नहीं रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है कुछ बच रहा है, तो फटाफट बता ही दिए। और देखो क्वेश्चन, या हो जाएगा? कुछ उस टाइप का क्वेश्चन बना लो। बिल्कुल लिख दे रहे हैं, तो बना लो, प्रैक्टिस कर लो। पॉलिनोमियल का बता दिए थे ना लास्ट क्लास में, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, पॉलिनोमियल अगर है तो। यस सर। ठीक है, कहीं दिक्कत है क्या उस अभी तक के चैप्टर में, किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे दिक्कत है तो बताओ, कहीं पे भी? नहीं है तो एक क्वेश्चन हम पूछते हैं। हाँ ठीक है, निकालो तो। है ना?
नेक्स्ट क्लास में भी पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट क्लास क्या है तुम लोग का, केमिस्ट्री है क्या? यस सर। शायद ना हो, शायद बोल रहे हैं क्योंकि बोकारो में आज एक भी क्लास नहीं हो पाया। बोकारो नेटवर्क है ही नहीं है, तो शायद ना हो। ऐसा तो इंफॉर्मेशन अभी नहीं डाले हैं कोई, तो देख लेते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक हम छुट्टी की अर्जी डाल दिए हैं तुम लोग के बैच की। बाकी वसूल सर पे है, अगर वो डाल दिए तुम लोग का छुट्टी तो अच्छा बात है। सर आप बहुत अच्छे हैं सर, बहुत ही ज्यादा अच्छे। अब बोल दिए, अब नहीं देंगे तो फिर हमको मत कहना। तो मैसेज कर चुके हैं कि एक वीक का छुट्टी दे दीजिए। देख लो। बन गया तीनों, 5 6 7। बोल रहे हद है यार, क्या खत्म कर दिए चैप्टर यहीं पे, बताओ। कुछ तो बोलो, हाँ सर छोड़ दीजिए चैप्टर मत करवाइए, कुछ बताएगा तब ना। हम खुद दुविधा में है तुम लोग के कारण। सर अरे रहने बताओ, दीजिए, जो अच्छा क्वेश्चन है वो दे दीजिए और छोड़ दीजिए। अब क्या इसमें यही सब लोग पूछता है, और कुछ भी हम जितना जो भी मतलब पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन पूछे जाने का हम करवा चुके हैं तुम लोग को। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछने वाला है, और इतना हार्डर क्वेश्चन तो पूछेगा भी नहीं जितना ये सब करवाए हम। 999288 है क्या? हाँ ठीक है, ये सब क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस करना। ये सब मतलब जितने भी ये क्वेश्चन दिखते हैं ना, ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, ये फिजिक्स वगैरह, ये सब अभी लग रहा होगा कि फालतू है, लेकिन ये सब पता है आगे हायर क्लासेस में या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो गया ना, तो उधर ये सब बहुत पूछा जाता है। जो एमबीए वगैरह का एग्जाम होता है तो बहुत दूर है अभी तुम लोग से, बट वो सब में ही सब पूछता है। ग्रेट नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। लगता है कि इतना इतना चीज कर लिए हो गया, बट नंबर सिस्टम पढ़ने जो है ना तो कभी खत्म ही ना हो। ऐसा ऐसा इक्वेशन का नाम सुनना पड़ेगा ना कि मतलब तुम्हारे लिए भी खुद वो नया हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम पे कोई लिमिटेशन नहीं दिखता है मुझे। ठीक है, तो ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन बोर हो रहे हो तो हम क्या ही अब बोले हैं तुम लोग को। पॉलिनोमियल भी तो ऐसा ही है, फिर बोलेगा सर पॉलिनोमियल में भी बोर हो रहे हैं। सर वॉच वाले का स्टेप्स एक बार बता दीजिए ना। अच्छा सर, आप ठीक है, उस चैप्टर में बस क्वेश्चन ही दीजिएगा, वो तो स्कूल में पढ़ाया गया है। पॉलिनोमियल्स में ना। हाँ ठीक है, सर। ग्राफ। अच्छा ये अभिजीत सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ बता दिए ना? क्वाड्रेटिक का जरूर बताए होंगे, या हम भी शायद सिखाए थे कि अगर a ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा कुछ बनता है। बताया गया है कि भूल गया तुम लोग? क्वाड्रेटिक में हम बताए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाए थे तो। चलो देखो, ठीक है, कौन सा 6 नंबर बोल रहे हो लक्ष्य? हाँ सर। ठीक है, देखो फर्स्ट वॉच टिक्स 90 टाइम्स इन 95 सेकेंड। मतलब 95 सेकेंड इन, सॉरी, 90 टाइम्स इन 95 सेकेंड। तो इसको कैसे लिख सकते हो? 95/90 लिख सकते हो। द फर्स्ट वाज टिक एवरी एवरी 95/90 सेकेंड्स हो जाएगा। एंड सेकेंड का क्या है? 315 टाइम्स इन 323 सेकेंड। तो 323/315 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाल लो। जो सही तो करना था इसमें यस सर। इतना। ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा जितना हार्ड हम करवा दे रहे हैं तुम लोग को। कभी नहीं पूछता इतना पेपर। और इससे हार्डली 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। एक में तुमको प्रूविंग दे देगा, ज्यादातर यही करता है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन दे देगा
किसको इरेशनल प्रूफ करो, या नहीं तो वो जो यूक्लिड डिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे ना, भेजे जो वही सब पूछता है। वो 3 नंबर में पूछेगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर वाले में पूछता है। इससे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन इतना आता नहीं है। ठीक है, और तो इसमें कुछ क्वेश्चन बचा नहीं है। तुम लोग को हम सब कुछ बता ही दिए। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो ही गया। कितने डेसिमल प्लेस बात करता है उसका भी आइडिया बता ही दिए थे। जो क्या बताया था उसमें, डिनोमिनेटर का जिसका पावर ज्यादा होगा, याद है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो ये चैप्टर कंप्लीट है, इसमें वैसा कुछ अब सर बचा नहीं। हाँ सर वो वाला फ्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला एलसीएम एचसीएफ निकालने वाला, उसमें नहीं कर सकते कि जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वलाइज कर देंगे, उसके बाद आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज, दोनों डिनोमिनेटर को बोल रहे हो? सारे दोनों नंबर के? डिनोमिनेटर्स को। अच्छा, देखो ट्राई करके पॉसिबल है कि हम कभी उस पर देखे नहीं, उस पर काम करके कैसे बता दें। चलो, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही, ऑलमोस्ट क्या खत्म ही है समझो। इसमें कुछ बच नहीं रहा है। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन बनाना है, एक्सरसाइज 4 निकालना, और ये जितना नंबर्स वाला क्वेश्चन है ना, इसको जरूर से ट्राई करना। अभी हम नहीं बोल रहे कि अभी ट्राई कर लो, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक कभी भी फुर्सत में बैठना, क्वेश्चन नंबर 10 तक जरूर से बनाना। ठीक है, उसके बाद तो ये सब करना तो ही है। भाई बनाने का आगे भी बनाना है, लेकिन थोड़ा भी तुम लोग तो ऊपर ऐसे ही ये पढ़ो वो पढ़ो वाला फंडा है, क्या ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक लेकिन जरूर से बनाना है, क्योंकि इन सब क्वेश्चन का तुम्हारे एमपीएससी एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटीज है। तो जो जो मेरे को दिख रहा है कि एमपीएससी में पूछा जा सकता है, वो सब चीज मेरे को बताना पड़ेगा ना। जैसे फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम बहुत बार पूछा है, डेसिमल का एचसीएफ एलसीएम पूछा है, तो वो सब जरूरी है बताना। ये सब तो तुम्हारा हाई लेवल क्लासेस का क्वेश्चन है, तो ये सब तो कभी भी नहीं पूछा। जो जो मुझे लग रहा है वो हम बताए जा रहे हैं, इतना कर लेना। बाकी 9th वाला चीज भी ये सब ध्यान में रखो, इरेशनल रेशनल प्रूफ करना, इन सब का यूज भी आएगा कभी ना कभी। ठीक है, चलो ज्यादा समय क्या आराम करें, नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल ही कर देंगे। पॉलिनोमियल में सिर्फ क्वेश्चन ही कराना है ना, बता दो, बोलो। थियरी थोड़ा मोड़ा, थोड़ा थियरी हम डिस्कस कर देंगे जहां जहाँ पे जरूरत पड़ेगा। जिस अब ये सब मत बोलेगा सर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, सबको पता है ना सबको। यस सर। वैल्यू ऑफ यस पॉलिनोमियल, सर। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना, ये सब चीज तो पता है। ग्राफ ये देखना हम जरूर से बताए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाए होंगे ना तुम लोग को, तो ये ग्राफ पक्का डिस्कस किए होंगे। एक हाँ बार देख सर। कर क्या ना, ये किए थे ना ग्राफ। किए थे उस समय। यस सर। हाँ, तो ये ग्राफ भी आता है, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट है, ये सब बताना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल का आइडिया है ना सबको, उसके जीरोस के रिलेशन का। ये हाँ सब सर। रिवाइज करा देंगे हम। हाँ Yes, sir. सर। हाँ, तभी ये सब हम रिवाइज करा देंगे, ऐसा नहीं है सब बिना बताए निकल जाएंगे। इन सबको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। एपी याद है? एपी यस सर। हाँ अरिथमेटिक सर। का बेसिक्स sir, याद बढ़िया होना से याद है। चाहिए। हाँ, वही तो एक चैप्टर सबसे अच्छे से आप पढ़ाए थे, मेरे को तो अच्छे से याद है। बाकी चैप्टर में फाकी मारे थे, बाकी नहीं चैप्टर भी नहीं अच्छे नहीं से सर, पढ़ाए नहीं थे। सर, हम ये नहीं बोले। मजाक कर रहे हैं। ठीक नहीं, है, हम अच्छा तो सर एपी एक का बात ट्रायंगल किए, वापस से वो पढ़ा चैप्टर दीजिएगा। भी अच्छा था। ट्रायंगल हम पढ़ा देंगे, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा। बोलो तुम लोग कर पाओगे? सुबह सुबह जैसे मंडे अल्टरनेट पे लगा दे सुबह क्लासेस ट्रायंगल का रिवीजन का। तो सुबह तो सब कितने बजे होगा? 12-1 बजे। हाँ हिमांगी क्या बोल रही है, लगाए कि नहीं सर लगाए? 12 बजे तक लगा सकते हैं। जब खत्म ही होता है मतलब। अच्छा, स्कूल खत्म ही होता है तो मतलब हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि तुम वो चैप्टर बहुत लोग सबको ही बोल रहा है 12 बजे खत्म ही होता है। अभी सर छुट्टी आप नहीं, किस वीक में लगाएंगे? नेक्स्ट वीक से कर लेंगे। 11 बजे खत्म हो जाता है, नेक्स्ट 12 वीक बजे में तक